Hi guys, welcome back. My name is Priyanka and I help you unleash the power of law of attraction and create the life that you want. So आज का जो टॉपिक है ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है और आप में से बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि इस वीडियो को मैं हिंदी में वापस बनाऊं, तो इसीलिए आज का टॉपिक आप सबके लिए हिंदी में कि हाउ टू अट्रैक्ट अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में एक बहुत खूबसूरत प्यारा सा रिश्ता, जो भी जैसे भी रिश्ते आप चाहते हो, आप अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले जो चीज़ मैं बोलना चाहूँगी और मैं ये हर अपने वीडियो में आपसे कहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में वही चीज़ लाता है जैसे आप अपने बारे में उस चीज़ को लेके फील करते हो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूंगी और ये मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के आपको कह रही हूँ, क्योंकि जब आप कोई रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो अपने लाइफ में, तो आप सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स सोचते हो, है ना, कि मेरे इंसान मेरे बंदे में या मेरी बंदी में ये सारी चीज़ें होंगी, वो ऐसी होगी, वो या फिर वो ऐसा होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पहले के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, है ना, मान लीजिए अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ होगा या फिर किसी ने चीट किया होगा, चाहे जो भी चीज़ हुई हो आपके साथ लाइफ में, कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को लेके प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन। तो क्या होता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम जो है, भले ही हम कुछ और चाहते हो, कुछ और सोचते हो, लेकिन हमारा बिलीफ सिस्टम कई बार उस चीज़ के साथ अलाइंड नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को हील नहीं किया है। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो ये है कि अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या आपने पूरी तरह से अपने आप को आपके पिछले सारे बिलीफ सिस्टम से हील किया है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप चाहते भी हो कि एक कमिटेड इंसान आए आपकी लाइफ में या एक बहुत सुंदर सा लाइफ पार्टनर आए आपके लाइफ में, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज़ चलती है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो आज तक जो भी आया है वो हमेशा मेरे को धोखा दिया है या उसने ऐसे मेरे से बुरी ट्रीट किया है, मुझे बुरा ट्रीट किया है, तो वो सारी चीज़ें फिर मैनिफेस्ट होके आएगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है कि आपका अपने आप पे जैसे भरोसा है, जैसा बिलीव सिस्टम है, वही चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो सबसे पहला स्टेप जो है कि अपने आप को हील कीजिए। अपने आप को हील कीजिए वो हर पिछले चीज़ों से जो आपको चोट पहुंचाई हो, जो आपको लगता है, जिससे आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता वैसा होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके पास्ट में हैं, उसका आपके आने वाले कल से कुछ लेना देना नहीं है। आपका आने वाला जो कल है वो होगा जो आप अभी इस वक्त क्रिएट कर रहे हो। तो इस वक्त आपको सबसे पहले तो वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम को हटा के अपना न्यू बिलीफ सिस्टम जगाना होगा, है ना। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है सेल्फ हील कीजिए अपने आप को। आपके पुराने बिलीफ सिस्टम को हटाइए और जो नया बिलीफ आप अपने अंदर ला रहे हो उसको जगाइए। सेकंड जो चीज़ है, जो हम हमेशा कहते हैं कि जो मेरे लिए हमेशा बहुत अच्छे से काम किया है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी तरीका हो, मेरे लिए विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से काम करता है। हर रोज सोने से पहले मैं आपको बोलूंगी, या फिर आपके लिए जब भी पॉसिबल होगा, आपको जब भी लगता है कि आपके पास अभी वक्त है, या मतलब दिन में कभी भी, बट मेरे लिए हमेशा जस्ट रात को सोने से पहले विजुअलाइजेशन बहुत बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि तब हमारा दिमाग एकदम शांत होता है। जब आप अपने आप को जस्ट सोने से पहले, आपने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, आप अपने आप को शांत करके बस अपने आप के साथ उस जोन में जाते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता रहता है जब आप सोते हो। तो उससे क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस बिलीफ जो है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। इसलिए अगर आपने देखे होंगे मेरे वीडियोस में हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप कोई टेक्निक करते हो, चाहे वो विजुअलाइजेशन हुआ, चाहे वो अपने आप को सेल्फ हील करना हुआ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि डू इट जस्ट बिफोर यू गो टू बेड। जस्ट बिफोर आप सोने से पहले हर चीज़ खत्म करके जस्ट सोने के पहले वो चीज़ कीजिए। तो सबसे पहले तो वो विजुअलाइजेशन कीजिए, और उसके पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने आप में क्लैरिटी लाइए कि आप को क्या चाहिए लाइफ में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहते हैं, कि लोग क्या बोलते हैं, कि लोगों का क्या कहना है, कि नहीं ये चीज़ तो तुम्हारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे तो लोग होते ही नहीं है, वैसा तो हो ही नहीं सकता है। नहीं, अपने बिलीफ सिस्टम को लिमिट मत कीजिए। जॉट डाउन कीजिए वो हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको चाहिए आपके परफेक्ट लाइफ पार्टनर में, और फिर जब आपने वो कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड कर लिया है, जब आपके पास वो चीज़ आ गई है, जब आप बहुत क्लियर हो अपनी लाइफ में आपको क्या चाहिए, उसके बाद उस चीज़ को विजुअलाइज कीजिए। एक कोई
सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कोई पर्टिकुलर फेस, कोई इंसान को मत देखिए, एक फिगर देखिए जिसके अंदर वो सारे खूबियाँ हो जो आप चाहते हो। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब हम कोई पर्टिकुलर इंसान के अंदर वो सारी चीज़ें चाहते हैं, हो सकता है वो इंसान वो नहीं हो, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको अपने आप को चेंज करने में हेल्प करता है, किसी और को नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई पर्टिकुलर इंसान में वो सारी क्वालिटीज़ मत ढूंढिए। आप ये सोचिए कि ये सारी क्वालिटीज़ में एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ होंगी। तो उस चीज़ को आप यूनिवर्स पे छोड़िए कि वो यूनिवर्स कैसे आपके पास ले आएगा। आपका सिर्फ काम है कि देखना कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए अपने लाइफ पार्टनर में, वो क्लैरिटी आना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो वो क्लैरिटी ले आइए, उस क्लैरिटी के साथ वो विजुअलाइज कीजिए बहुत दिल से, बहुत प्यार से। वो हर चीज़ आंख बंद करके देखिए कि आप उस इंसान के साथ जी रहे हो, आप उस इंसान के साथ वो हर चीज़ कर रहे हो। इतना ज़्यादा फील कीजिए कि आपको लगे कि वो चीज़ अभी इस मोमेंट में आपके साथ हो रहा है। फिर उसके बाद आराम से उस चीज़ को जाने दीजिए, आराम से उस चीज़ को लेट गो कीजिए, सो जाइए। उसके बाद कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना है। अगले दिन जब सुबह उठोगे, आप उठ के नॉर्मली आपका दिन अपना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये कहाँ से होगा, ये आपका काम नहीं है। फिर जो चौथी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, टेक एक्शंस। क्योंकि आपको अपने उस गोल को पाने की तरफ कुछ तो एक्शंस लेना होता है। और वो एक्शंस कैसे हो सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप रिलेशनशिप चाहते हो, आपको अपने आप को उस जोन में डालना होगा। यू हैव टू स्टार्ट डेटिंग। आपको चाहे वो आप अपने किसी दोस्तों को बोलो कि आप क्या आप जानते हो किसी ऐसे इंसान को, या आपके लाइफ में कोई ऐसा है जिससे आप मुझे मिला सकते हो। आई डोंट नो, लाइक वो कुछ भी एक्शन हो सकता है। चाहे इफ यू वांट टू गो ऑन अ डेटिंग साइट एंड यू वांट टू स्टार्ट डेटिंग, बट अगेन जब आप किसी से मिलते हो या जब आप किसी से भी कोई बात शुरू करते हो, कोई एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाइए कि हाँ यही वो इंसान है, क्योंकि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वो करा था, क्योंकि मैंने विजुअलाइजेशन करा था, तो यही इंसान मेरी लाइफ में आ गया है। नहीं, उस चीज़ को ग्रेजुअली इवॉल्व होने दो। अपने आप को वो बाउंड्री में रखो कि आप ऑब्जर्व करो कि हाँ क्या ये इंसान वो वर्थ है, या क्या ऐसा कोई इंसान आ रहा है। क्योंकि आपको खुद पता चल जाएगा जब वैसा कुछ होगा। लेकिन घर बैठ के अपने आप को बंद करके आप ये नहीं सोच सकते हो कि कोई अचानक से एक लड़की आएगी या एक लड़का आएगा, आपके दरवाजे पे खटखटाएगा और बोलेगा हियर आई एम। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको वो एक्शंस लेने होंगे। ये सारी चीज़ें सिर्फ एग्जाम्पल है कि आप जैसे डेटिंग वेबसाइट्स पे जा सकते हो, आप चाहे जो भी हो, चाहे आपके कॉमन फ्रेंड्स हो जिनके साथ आप हैंग आउट कर सकते हो, आपके ऑफिस में कोई हो, वो कहीं से भी, क्योंकि दैट इज द ब्यूटी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप कोई चीज़ को जाने देते हो ना, जब आप कोई चीज़ को लेट गो करते हो, वो सबसे खूबसूरत पार्ट होता है, क्योंकि आप सरप्राइज इतनी खूबसूरत तरीके से होते हो। और ये फिर से मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि जब आप कोई चीज़ को लिमिट नहीं करोगे कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये कर रही हूँ या मैं डेटिंग वेबसाइट पे हूँ तो मुझे यहीं से वो चीज़ आएगा, नहीं। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। चीज़ें कहीं से भी, मिरेकल्स कहीं से भी हो सकती है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपने आप को ओपन रखना है, कि आप हर पॉसिबिलिटी के लिए अपने आप को ओपन रखें। आप अपना माइंडसेट को ओपन रखें कि किसी भी चीज़ में लिमिट ना कर दे कि नहीं मुझे तो यहीं से चाहिए, मुझे वहीं से चाहिए, वो चीज़ ना करे। अपना एक्शंस लीजिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे आपको जो सही लगता हो एक्शन लेना, बट टेक दैट एक्शन। क्योंकि जब आप एक्शन लेते हो तब वो वाइब्रेशन और जाता है। अगेन, डू नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन। क्योंकि जब आप किसी से मिलते हो, हम और ये गलतियां मैंने बहुत करी है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें लगता है हाँ मैंने तो ये चीज़ करा है, अब यही इंसान मतलब मेरी लाइफ में आखिरी है। ऐसा नहीं होता है। तो ग्रेजुअली, धीरे धीरे यूनिवर्स आपके पास खुद वो इंसान को ले आएगा, बट सिर्फ अपना काम आप खुद कीजिए। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ मेरे चैनल को, और इसको अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। And have a great day guys, and I'll see you all soon with a new video. Bye bye.